बरतानिया में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और उनकी वालिदा को 2 अफराद के कत्ल का मुजरिम करार दे दिया गया है। इन दोनों ख्वातीन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने फरवरी 2022 में 2 नौजवानों को मनसूबाबंदी के तहत सड़क के हादसे में जान से मरवाया था। ज्यूरी को बताया गया कि 21 साला साकिब हुसैन ने उनसरियन बुखारी को इन दोनों के अफेयर को आम कर देने की धमकी दी थी। सड़क हादसे का वाकया इस धमकी के बाद पेश आया था। 46 साल की उनसरियन बुखारी और उनकी बेटी महक बुखारी को ज्यूरी ने 28 घंटे की मशावरत के बाद मुजरिम करार दिया। जिस वक्त ज्यूरी की जानिब से फैसला सुनाया जा रहा था तो 24 साला टिकटॉक इन्फ्लुएंसर और उनकी वालिदा रो रही थी। इस केस की समाअत के दौरान लेस्टर क्राउन कोर्ट में ज्यूरी को बताया गया कि साकिब हुसैन ने उनसरियन बुखारी को धमकी दी थी कि वो उनकी सेक्स वीडियोस और तस्वीर को आम करके इन दोनों के अफेयर के बारे में सबको बता देंगे। ज्यूरी को हादसे से चंद लम्हे पहले साकिब हुसैन की तरफ से पुलिस को की गई कॉल की रिकॉर्डिंग भी सुनाई गई। अदालत ने शरीक मुल्जिमान रेहान कारवान और रईस जमाल को भी दोनों अफराद के कत्ल में मुलव्वस करार दिया। अदालत ने बर्मिंघम से ताल्लुक़ रखने वाली 23 साल की नताशा अख्तर, लेस्टर से ताल्लुक़ रखने वाले 28 साल के अमीर जमाल, 23 साल के सनाफ गुलाम मुस्तफ़ा को कत्ल के इल्ज़ाम से बरी कर दिया, ताहम उन्हें गैर इरादी कत्ल में मुलव्वस करार दिया गया है। अदालत ने लेस्टर से ताल्लुक़ रखने वाले 21 साल के मोहम्मद पटेल को इरादी और गैर इरादी कत्ल के इल्ज़ाम से बरी कर दिया। महक बुखारी के टिकटॉक पर तकरीबन 1,29,000 फॉलोअर्स हैं और वो फैशन से मुताल्लिक वीडियोस पोस्ट करती थी। 3 महीने की अदालती कार्रवाई के दौरान ये बात बताई गई कि महक बुखारी ने साकिब हुसैन के लिए जाल तैयार किया। इस्तिगासा का कहना था कि ऑक्सफोर्ड शायर से ताल्लुक़ रखने वाले साकिब हुसैन को उनसरियन बुखारी से मुलाकात का लालच देकर बुलाया गया। उन्हें ये कहा गया कि उन्होंने जो 3,000 पाउंड अपनी मशूका पर खर्च किए थे वो उन्हें वापस दिए जाएंगे। साकिब हुसैन को उनके दोस्त हाशिम एजाज अल-दीन गाड़ी चलाकर लेस्टर इस मुलाकात के लिए लेकर जा रहे थे जब 2 गाड़ियों ने उनका ताक़ुब करना शुरू कर दिया। अदालत को बताया गया कि 11 फरवरी 2022 को हाशिम एजाज अल-दीन की गाड़ी एक दरख्त के साथ टकराकर 2 टकरों में बट गई और इसमें आग भड़क उठी। रेहान कारवान और रईस जमाल ताक़ुब करने वाली गाड़ियां चला रहे थे। अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में साकिब हुसैन ने पुलिस की हेल्पलाइन पर कॉल करते हुए बताया कि मास्क पहने हुए लोग 2 गाड़ियों पर उनकी गाड़ी को ठुकर मारकर सड़क से उतारने की कोशिश कर रहे हैं। कॉल में परेशान साकिब हुसैन ऑपरेटर को कह रहे हैं, वो लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। उन्होंने चेहरे पर मास्क चढ़ाए हुए हैं। वो मुझे कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मरने वाला हूँ, प्लीज सर, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। वो कार को पीछे से टक्कर मार रहे हैं, बहुत तेज़ी से। मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ, मैं मरने वाला हूँ। कॉल कटने से पहले एक ज़ोरदार चीख भी सुनाई देती है। मुजरिमान को तहवील में देने से पहले जज टिम्थी स्पेंसर किस्सी ने कहा, रब जानते हैं कि सज़ा संगीन होगी। सज़ा 1 सितंबर को सुनाई जाने वाली है। फैसले के ऐलान के बाद साकिब हुसैन के ख़ानदान की तरफ से बयान दिया गया। उन्होंने कहा, साकिब हुसैन बहुत प्यार किए जाने वाला नौजवान था। वो मेहरबान, ख्याल रखने वाला और समझदार था। उनके घर वालों ने कहा कि इस बेईमाना अमल ने उन्हें तोड़ कर रख दिया है। बयान में उन्होंने कहा कि साकिब की मौत ने न सिर्फ अपने घर वालों बल्कि इन तमाम लोगों को गमज़दा कर दिया है जो उन्हें जानते थे। हमें उम्मीद और भरोसा है कि साकिब को हमारे रब के पास अबदी सुकून मिला है और जब हम इस दुनिया से गुजर जाएंगे तो हम दोबारा उनके साथ मिलेंगे। उन्होंने अपने बयान में यह भी कहा कि वो दुआ करते हैं कि किसी और ख़ानदान को उन हालात का कभी सामना न करना पड़े। वीडियो अच्छी लगी है तो मज़ीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।